हमने तो सिल्वर की गोल्ड करने लग रहा, गोल्ड उसका आ गया वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता ने कहा कि आज देश उन पर गर्व कर रहा है। हमारा पूरे पाकिस्तान का नीरज की माँ को दोनों हाथों से सलाम है। ऐ माँ, तूने हक अदा कर दिया, तेरे खून की तासीर बताती है तू कितनी हलाली है, तेरे माँ बाप कितने हलाली थे, तूने एक ऐसा हलाली बेटा पैदा किया जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। कसम खुदा की माँ माँ ही होती है। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ भी और हमारी तरफ के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपस में दिल ना जुड़े, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि छोड़े दूरियां, खत्म करें, बैठे आपस में मोहब्बत से बैठे। इस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी है, अच्छी चीज, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। दुआ इसी तरह ही निकलनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाएं लैंग्वेजेस बोलने वाला, जो उसके असल पहचान है, ये नीरज की माँ ने दिखाया। हमारा सलाम है, मैं पाँव छूता हूं ऐसी माँ के। ऐसी माएं किस्मत वालों को मिलती है, काश इन बेगैरतों की भी माएं हलाली होती। मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर। संघ के प्राइम मिनिस्टर साहब और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आपस में बातचीत करें। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी, एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। तो ये होती है मोहब्बत। मेरे भाइयों आ जाओ यार, आ जाओ, मोहब्बतें बांटो। किस तरीके से एक इंडियन पाकिस्तानी से प्यार कर रहा है और किस तरीके से एक इंडियन फैमिली एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार भी करती है और उसको डिफेंड भी किया। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों इस बात में ना बड़ी चीजें छुपी हैं, आप यकीन माने आप इस फिक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। आपने बताया कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, आपने बताया अगर सच्चे दिल से आप मेहनत करो तो आपके पास सारी फैसिलिटीज भी ना, उसके बाद भी आप हर चीज अचीव कर लेते हैं, और आपने करके दिखाया। इतने पैसे दूसरे के पास नहीं थे जो वो जेवलिन खरीद सके। वो दूसरा कौन था? अरशद नदीम था। और वो कौन है जिसको अपनी कंट्री में सपोर्ट कर रहे हैं? वो इंडिया है, वो नीरज चोपड़ा है, उसको अपने हिंदुस्तान में सपोर्ट मिला, तभी वो इतने मेडल दे पाया है इंडिया को। और ये जो अरशद नदीम ने मेडल दिया है ना, इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अरशद नदीम के पीछे किसी पाकिस्तानी हुकूमत में से किसी बंदे का हाथ नहीं है। कैसी माँ जिसको नहीं वो होता है, माँ कोई भी होती है, उसे नहीं होता है यार कि पॉलिटिकल क्या इश्यूज है हमारे दरमियान, क्या हो रहा है भाई साहब। माएँ जो होती हैं बड़ी इनोसेंट होती हैं, ठीक है। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों कल पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, तो वहीं पाकिस्तान के मतलब एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला। जिसके बाद से नीरज चोपड़ा के माताजी से पूछा गया कि आपको कैसा लगा कि नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं और पाकिस्तान के अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उनका कहना है कि वो भी हमारा बच्चा ही है जो उसने गोल्ड जीता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारतीय माँ का संस्कार क्या होता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पाकिस्तानी नीरज चोपड़ा के माताजी को सलाम कर रहे हैं कि एक माँ होती है जो सभी बच्चों को एक समान रूप से जानती है। हमारा पूरे पाकिस्तान का नीरज की माँ को दोनों हाथों से सलाम है। ऐ माँ, तूने हक अदा कर दिया, तेरे खून की तासीर बताती है तू कितनी हलाली है, तेरे माँ बाप कितने हलाली थे, तूने एक ऐसा हलाली बेटा पैदा किया जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। हिंदुस्तान की असल शक्ल पूरी दुनिया, हिंदू क्या होता है वो दिखाएगा। ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाएं लैंग्वेजेस बोलने वाला, जो उसके असल पहचान है, ये नीरज की माँ ने दिखाया। हमारा सलाम है, मैं पाँव छूता हूं ऐसी माँ के। ऐसी माएं किस्मत वालों को मिलती है, काश इन बेगैरतों की भी माएं हलाली होती, काश ये रातों को अपनी माओ को कहीं जाते ना देखते। जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ भी और हमारी तरफ के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपस में दिल ना जुड़े, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि छोड़े दूरियां, खत्म करें, बैठे आपस में मोहब्बत से बैठें। और मैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आपस में बातचीत करें। ये
बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। तो ये होती है मोहब्बत मेरे भाइयों। आ जाओ यार, आ जाओ, मोहब्बतें बांटो, छोड़ दो कौन कहाँ से। अरशद नदीम भाई, आपने जो काम करा ये मुद्दत तो याद रहेगा, कोई इसको भूल नहीं पाएगा। क्यों नहीं भूल पाएगा? कि आपका बिलीफ था। आपके सामने जो अपोनेंट थे वो लोग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, आपने उन्हें बीट करा अपनी मेहनत से। आपने बताया कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं। आपने बताया अगर सच्चे दिल से आप मेहनत करो तो आपके पास सारी फैसिलिटीज भी ना, उसके बाद भी आप हर चीज अचीव कर लेते हैं। कसम खुदा की माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? उसने बोला, नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है। मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। कहने का मकसद ये है, जिस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी चीज, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचती हूँ कि ये जीते, वो भी किसी का बच्चा है। मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फिक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ के यूथ को मैं कह रहा हूँ, इस फिक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से कल पेरिस ओलंपिक में मतलब जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मतलब सिल्वर मेडल मिला, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नीरज चोपड़ा के माताजी से सवाल किया गया कि आपका बेटा सिल्वर मेडल जीता है, तो पाकिस्तान के अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? तो उनका कहना है कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हमारे लिए दोनों बराबर है। हमारा बेटा सिल्वर जीता है तो वो भी किसी से गोल्ड से कम नहीं है, और जो गोल्ड जिसने जीता है वो भी हमारा ही बेटा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारतीय माँ का संस्कार क्या होता है, जो इसको पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया देखकर दंग हो गई कि मतलब एक नीरज चोपड़ा जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनकी माता इस तरह की बातें की हैं कि मतलब जो गोल्ड जीता है वो भी हमारा बच्चे जैसे समान है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय माँ का संस्कार कितना बड़ा है, जो पूरी दुनिया इनको सलाम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स मीडिया में काम करते हैं, सभी लोग नीरज चोपड़ा की माताजी को काफी मतलब सभी लोग सलाम कर रहे हैं, जो इस तरह से मतलब नीरज चोपड़ा की माताजी ने बयान दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी के दिलों को छू देने वाली बात नीरज चोपड़ा की माताजी ने की है। लेकिन आपको बता दें कि मतलब जिस तरह से अरशद नदीम ने मेहनत की थी, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने मेहनत की थी, इस तरह का फल मिलना था, क्योंकि नीरज चोपड़ा इंजरी के कारण उनका थोड़ा मतलब गोल्ड से चूक गए। लेकिन अरशद नदीम ने जिस तरह से मेहनत की थी, उनको भी सलाम करना चाहिए। और नीरज चोपड़ा हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट मतलब कई बार रह चुके हैं, उनको भी सलाम है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।